फीमेल इन्फेंटिसाइड्स बिकेम द न्यू फेस ऑफ इंडिया। भ्रूण हत्या भारत का नया चेहरा है, नई तस्वीर है। नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आदरणीय प्राचार्य महोदय, निदेशक महोदय, मेरे अध्यापक गण तथा सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज यहाँ पर अपने कुछ विचार लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हम सभी जानते हैं कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूण, तुर्क, ततार, तुषार, यमन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज आकर चले गए, परंतु भारत का बाल भी पाका नहीं कर पाए। वो हिंदुस्तान वही रहा जहाँ था, परंतु आज इस हिंदुस्तान ने कलकत्ते में जो होते हुए देखा है, मणिपुर में जो होते हुए देखा है, लाख अहिंसा पढ़ा लीजिए आप। प्रत्यक्ष क्या है मैं आपको बताती हूँ कि बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की आस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में ही कछुआ खरगोश से जीता है। सिर्फ कहानी किस्सों में ही कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की न पाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो सुने जवानी हिंदुस्तान की दोनों मुट्ठी बीच के, रारों की ये तूफानों की तलवारों को खींच के, और परिवर्तन का नया उजाला केवल मसाल हिलाएंगे। हाथ जोड़कर इनकलाब न आए हैं न आएंगे। और अगर किसी को लगता है कि भारत की स्त्री, भारत की नारी कमजोर है, तो मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी भारत माँ को आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी मिट्टी की बेटी ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाकर अपनी माता के चरणों में निछावर करती हैं। परंतु नारी शक्ति की जो आज स्थिति है हमारे देश में, जो दशा है, हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ पहुंचे हैं। निर्भया से लेकर मौमिता तक अत्याचार किए जाते हैं, दुष्कर्म किए जाते हैं, तेजाब भी फेंके जाते हैं। खैर, अब आपके वर्तमान का आईना में अपनी 4 पंक्तियों के से दिखाना चाहूंगी, सुनिएगा। कि मैं भोर कली जो सांझ तक हर रोज कुचल दी जाती थी, मैं भोर कली जो सांझ तक हर रोज कुचल दी जाती थी, पागलपन के पांव तले बेखौफ मसल दी जाती थी। मैं वही आवाज हूँ जो पेट से बोला करती थी, माँ बाप की बेशर्मी को जज्बात पे तौला करती थी। अब तक मैंने गाया था कि भ्रूण हत्या पाप है, भारत माँ के माथे पर ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। पर अब ऐसा लगता है कि उस बाप ने उपकार किया था जिसने अपनी बेटी को कोख में ही मार दिया था, वरना किसी चौराहे पर गर्म खून से सन जाती वो, दूजी निर्भया गुड़िया या फिर दामिनी बन जाती वो, दूजी निर्भया गुड़िया या फिर दामिनी बन जाती वो। ये आवाज सुनी है क्या इस देश के बहरे कानों ने, विधानसभा के खुदाओं ने या लोकसभा भगवानों ने, नारी के मतदान से जीती निर्वाचित सरकारों ने? अरे इंडिया गेट भी जवान खून में उबाल मांगता है, मोमबत्ती नहीं हाथ में मसाल मांगता है। जब ये कविता सुना रही हूँ नेत्र मेरा लाल है, उन माओं की जली लाश का जलता हुआ सवाल है। अरे अबलाओं की चीखें हैं ये उत्तेजित रंगरलियों से, बोल रही है मौमिता कलकत्ते की गलियों से। कठुआ की वो छोटी बच्ची भूखी कुछ हया की है, निर्भया के कातिलों की तारीख अभी भी बाकी है, निर्भया के कातिलों की तारीख अभी भी बाकी है। इन घटनाओं पे नजर झुकाए देश अगर शर्मिंदा है, कोई अदालत ये बताए क्यों कातिल अब भी जिंदा है, कोई अदालत। लगता है पौरुषता हारी ठंडे इस परिवेश में, रावण जिंदा कंस भी जिंदा राम कृष्ण के देश में, रावण जिंदा कंस भी जिंदा राम कृष्ण के देश में। और मुझे बहुत आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन सब बातों पर, इन सब विषयों पर हम बात नहीं कर पाते हैं।
हमें शर्मिंदगी होती है। हमें ये समझना होगा, ये जानना होगा कि ऐसे दुष्कर्म करने वाले हैवान किसी दूसरे ग्रह से पैदा होकर नहीं आते हैं, वो आप में और हम में से ही कोई एक होते हैं। तो सुधार की आवश्यकता तो यहीं से है। खैर, मैं एक कानून की मांग कर रही हूं आपसे। एक कानून अगर 2 महीने के लिए केवल लागू कर दिया जाए तो यकीन मानिएगा इन 2 महीने के बाद अगले 200 साल तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपकी बहनों और बेटियों को गिद्धों की नजर से देखे। एक कानून की मांग है। आप मौमिता के, निर्भया के परिवार को अपने जहन में रखिएगा और तब सुनिएगा कि एक माता रो रही है, बाप भी बेनूर है। एक माता रो रही है, बाप भी बेनूर है। न्याय व्यवस्था इस निर्णय में आज क्यों मजबूर है? मांग कलम की दर्दनाक, पर अपराधी भी तो पत्थर है। ये हादसा कत्ल की परिभाषा से बदतर है। हुक्मरानों, दुष्कर्मियों को एक बार तो झटका दो, 4 लफंगों के शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। 4 लफंगों के शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।